अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, काफ़ी लोग इस वजह से परेशान होंगे क्योंकि अब एक नई वीडियो वायरल हो रही है, एक नया रूल वायरल हो रहा है कि ये भी जिसमें कहा जा रहा है कि अब आपको सऊदी जाने के लिए जो आपको कोरोना सर्टिफिकेट किस तरह का मिलेगा वो आपने सऊदी एम्बेसी से अटेस्ट करवाना है। तो अगर आपको इस्लामाबाद सऊदी एम्बेसी से अटेस्ट करवाना पड़े तो भी मुश्किल होगा, कराची से करवाना पड़े तो और ज़्यादा मुश्किल होगा। एक तो किराए कितना अखराजात आ जाएंगे, फिर वहाँ पर अटेस्टेड भी आसानी के साथ नहीं हो पाएगा। तो ये वाकई एक बहुत बड़ी टेंशन है। इस वजह से मैं आप लोगों को ये चीज़ बताता चलूं कि अभी आप लोगों ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाना जो कि फ़ौरन ही आप ये जो कोरोना का सर्टिफिकेट है ये टेस्टेड करवाने के लिए कहीं भेज दें। ये जो वजारत सेहत है यहाँ पे मतलब इन्होंने एक कंप्लेन की है कि कुछ बंदों ने अपना जो सर्टिफिकेट था वो अपलोड किया है, तो अपलोड करते तो वजारत सेहत ने कहा है कि आप अपना ये जो सर्टिफिकेट है ये फॉरेन मिनिस्ट्री ये जो है सऊदी एम्बेसी वहाँ से टेस्टेड करवाए। तो ये ऐन मुमकिन है कि ये जिन लोगों ने अपना कोरोना का वैक्सीन सर्टिफिकेट अंदराज किया होगा, रजिस्ट्रेशन की होगी, वो तकरीबन हो सकता है चाइना की हो, तो चाइना को सऊदीया कबूल नहीं कर रहा, तो इस वजह से उन्होंने कहा होगा। क्योंकि आप देखें ना, पाकिस्तान में जो सऊदीया के लिए मंजूर वैक्सीन है वो लगना शुरू हो चुकी है, लेकिन उसकी अभी तक सिर्फ पहली डोज लग रही है, दूसरी डोज लगना शुरू नहीं हुई है। तो सऊदीया वाले जो है वो भी इतने पागल तो नहीं है ना कि एक सर्टिफिकेट आपको अंदराज करके दे देंगे। वो भी सोच रहे हैं ना कि जब आप 2 सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं तो वो भी तो देखेंगे अभी तो पहली डोज का सीज़न शुरू हुआ है, दूसरी डोज तो लगी नहीं है, तो इन्होंने दो डोजें कैसे लगवा ली हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा है कि आप सऊदी एम्बेसी से टेस्ट करवाएं, तो अगर कुछ उसमें कोई नकली कोई फ्रॉड हो तो वो सामने आ जाएगा। तो इस वजह से आप लोग अभी परेशान ना हो। ये जो आपने 2 डोज लगवानी है सऊदी के लिए, जब आपको 2 डोज पूरी लग जाएंगी, जब आपका सफ़र करना है सऊदी का, सफ़र से 72 घंटे पहले आपने अपने जो ये जो मुकीम की वेबसाइट है यहाँ पे अपना अंदराज करना है। तो अभी आपने बिल्कुल भी ना करना, अभी बिल्कुल भी आप इसे टच ना करें, ना ही आप अपने जो सर्टिफिकेट है वो टेस्टेड करवाएं, और ना ही इस बारे में परेशान हो। ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है, ये बहुत बड़ी एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी ओवरसीज़ के लिए, और ये मुमकिन नहीं है कि इससे सब लोग इसी तरह टेस्टेड भी करवा पाएंगे। एक तो पहले खर्चात इतने आ जाएंगे, दूसरा इतनी मुश्किल से टेस्टेड होंगे, तो ये हर किसी के लिए ऐसा नहीं है। वो कुछ शायद हो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की हो, उनके साथ ज़ाती तौर पर कोई मसला हो, उनके सर्टिफिकेट में कुछ मसला हो, जिस वजह से मिनिस्ट्री ने कहा होगा कि आपने एम्बेसी से ये अपना सर्टिफिकेट अटेस्टेड करवाएं। तो लिहाजा आप लोग अभी परेशान ना हो, इस चीज़ को ज़हन में सवार ना करें। इंशाल्लाह जो ही कोई अपडेट आएगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा और उसका मुतबादिल हल भी निकालूंगा। अभी देख लेना, पहले ही बहुत सारी परेशानियाँ, वैक्सीन लगवाने के लिए इतनी परेशानियाँ, फिर टेस्ट के लिए कितनी परेशानियाँ होंगी। तो ओवरसीज़ इस पे भी खामोश नहीं रहेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी परेशानी है ना। तो इंशाल्लाह आप इस चीज़ पे इसको ज़हन में लेकर परेशान ना हो कि यार अब फिर उसको रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी पड़ेगी, इतना ज़्यादा टाइम उस पर लग जाएगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कॉमेंट्स में आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको जवाब भी आपको दूँगा।